तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने की तारीख आ गई। अगले महीने शुरू हो जाएगा तीसरा विश्व युद्ध। थर्ड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका का साथ देंगे 7 मुस्लिम देश। दोस्तों, अभी हाल ही में अमेरिकी सेना में हुई नई गतिविधियों के बाद तीसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस काउंटडाउन की आखिरी तारीख का भी ऐलान हो गया है। इस तारीख का ऐलान खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। दोस्तों, जो तस्वीर दिख रही है उसके मुताबिक तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत बहुत भयानक तरीके से होने वाली है और ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने के चंद महीने के अंदर ही एटम बम की इसमें एंट्री हो जाएगी और फिर पूरी दुनिया में भयंकर तबाही आएगी। वीडियो में बताएंगे कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे खुद ही विश्व युद्ध शुरू होने का ऐलान कर दिया और तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने से जुड़े दूसरे और भी क्या तथ्य हैं जो बुरी तरह डरा रहे हैं। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने की तारीख का खुलासा सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से हुआ है। इन सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि डिएगो गार्सिया के अमेरिकी एयरबेस पर 3 दिन पहले यूएस फोर्स ने 7 B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स और 9 KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए हैं। अमेरिका का यह एयरबेस हिंद महासागर में स्थित है। इसके साथ ही अमेरिका ने 1 मई तक एयरबेस के 2 मेन रैंप को बंद कर दिया है। यही नहीं, 3 दिन पहले ही डिएगो गार्सिया एयरबेस के लिए नोटेम यानी नोटिस टू एयर मिशन भी जारी किया गया है। इस नोटेम से ये संकेत मिल रहा है कि 1 मई के दिन कुछ बड़ा होने वाला है। नोटेम जारी होने का मतलब होता है एयरबेस पर ऐसी भारी सैन्य गतिविधि होने वाली है जो आमतौर पर बड़े सैन्य अभियानों से पहले ही होती है। दोस्तों, 1 मई वही तारीख है जिस तारीख तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एटॉमिक अल्टीमेटम दिया है। दोस्तों, अब 1 मई 2025 ही वो तारीख बन गई है जिसे एक्सपर्ट्स तीसरे विश्व युद्ध की औपचारिक शुरुआत की तारीख मान रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये वो दिन होगा जब अमेरिका अपने B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स से ईरान पर जबरदस्त हमला बोलेगा। आपको बता दें कि इन बम वर्षकों की खास बात यह है कि ये अपने साथ मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, 30,000 पाउंड का बंकर बस्टर बम और 20,000 पाउंड का मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट ले जाने में सक्षम है। ये बॉम्बर्स कुछ ही मिनटों में ईरान के अहम स्ट्रेटेजिक साइट्स को तबाह कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान की ये तबाही ईरान के साथ साथ रूस और चीन को भी युद्ध में ला देगी और देखते देखते कुछ ही महीनों में पूरी दुनिया युद्ध के आगोश में होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि डिएगो गार्सिया पर B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स के तैनात होने की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आने के बाद ईरान इंटरनेशनल से बात करते हुए अमेरिकी सामरिक कमांड के प्रवक्ता ने भी इस बात को माना है कि लंबी दूरी के इन बम वर्षकों को हिंद महासागर में नौसेना की हेल्पिंग साइट डिएगो गार्सिया में तैनात कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताते हैं। सवाल है कि ईरान के पास कई सैन्य बेस के बावजूद डिएगो गार्सिया को मुख्य लॉन्च पैड के रूप में क्यों चुना गया? तो इसकी पहली वजह यह है कि ये क्षेत्र ईरान की मिसाइलों की पहुंच से बाहर है। डिएगो गार्सिया ईरान से 4,700 किलोमीटर दूर है, यानी ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज से बाहर। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने 1 मई तक ईरान को ऐसा कौन सा अल्टीमेटम दिया है जिस दिन विश्व युद्ध शुरू हो जाने की पूरी आशंका है। तो आपको बता दें कि 2 महीने पहले ही ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि वो 1 मई तक एटॉमिक अरेंजमेंट पर राजी हो जाए, नहीं तो मिलिट्री एक्शन के लिए तैयार हो जाए। ट्रंप ने ये अल्टीमेटम इसलिए दिया क्योंकि ईरान लगातार अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, जो अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए खतरा बनता जा रहा है। इसके अलावा अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हूती विद्रोहियों और ईरान समर्थित मिलिशिया के हमलों के बाद अमेरिका ने कई बार जवाबी हमले किए। ईरान पर इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह और अन्य आतंकी संगठनों को समर्थन देने का आरोप है। अमेरिका ने ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय तेल व्यापार को बाधित करने के भी आरोप लगाए हैं। इन सब वजहों से अमेरिका अब ईरान से आर पार के मूड में दिख रहा है। उधर ईरान की तरफ क्या हो रहा है ये भी आपको बताते हैं। तो आपको बता दें कि ईरान पर ट्रंप के 1 मई के अल्टीमेटम का कोई असर नहीं हुआ है। ईरान की तरफ से एटॉमिक अरेंजमेंट को लेकर कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। ईरान ने कहते हुए इन मांगों को पूरी तरह खारिज कर दिया कि उसका परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय रणनीतिक संतुलन के लिए है। यही नहीं, अमेरिकी धमकी के बीच ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी की ताकत भी दिखाई है। ईरानी सरकारी मीडिया के द्वारा जारी 85 सेकंड के वीडियो में ईरान के शीर्ष सैन्य अधिकारी
मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन बाघेरी और IRGC एरोस्पेस फोर्स के प्रमुख अमीर अली हाजी जादेह को इस सैन्य अड्डे का निरीक्षण करते हुए देखा जा सकता है। दोस्तों, ईरान के इस रवैये के बाद 1 मई को कुछ बड़ा होने की आशंकाएं बढ़ गई हैं और अगर 1 मई को कुछ बड़ा हुआ तो उस अमेरिकी और मुस्लिम देश ईरान की जंग में कम से कम 7 मुस्लिम देश अमेरिका का साथ दे रहे होंगे, क्योंकि इन मुस्लिम देशों से अमेरिका के अच्छे संबंध हैं और साथ ही यहाँ अमेरिकी सैन्य बेस भी हैं। ये देश हैं कतर, बहरीन, UAE, इराक, कुवैत, जॉर्डन और तुर्की। दोस्तों, 1 मई 2025 को हिंद महासागर में जो भयंकर स्ट्रेटेजिक संयोग बन रहा है वो भारतीय ग्रंथ भविष्यमालिका के तीसरे विश्व युद्ध के बारे में दिए गए संकेतों से काफी मेल खा रहा है। यही नहीं, कई दूसरे भविष्यवक्ता भी 2025 में ही तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। इस तरह कूटनीतिक और रणनीतिक रूप से देखा जाए या ज्योतिष और धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो जो भी एक्सपर्ट्स 1 मई को तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने की भविष्यवाणी कर रहे हैं उसके सच होने के प्रबल संकेत मिल रहे हैं। ये संकेत कितने प्रबल हैं ये मई में क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, तीसरे विश्व युद्ध को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।